नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ और आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की सियासत में आए जासूसी को लेकर के भूचाल की। जी हां, पीसीसी चीफ दीपक बैज के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी अब बीजेपी सरकार पर जासूसी कराने का आरोप लगा दिया। उधर बीजेपी ने पूरे आरोपों को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि कांग्रेस चुनाव हार गई है, लिहाजा सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के आरोप लगा रही है। लेकिन आपको याद होगा, आपसे कुछ दिनों पहले दीपक बैज ने एक दंतेवाड़ा के पुलिसकर्मी थे, उन्हें अपने घर के सामने बाकायदा जाकर के पकड़ा था और उनसे पूछा था कि आप यहां क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था मैं नजर रख रहा हूं। उनसे पूछा गया क्या आपने अपने नजदीकी थाने को इसकी इत्तला दी कि आप किसी की नजर रखने के लिए यहां इस थाने में आ रहे हैं दंतेवाड़ा से, तो उन्होंने कहा मैंने किसी को नहीं बताया। ऑन रिकॉर्ड ये तमाम चीजें आई थी और आज भूपेश बघेल जी ने और बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि मेरे फोन को टेप किया जा रहा है और इसके अलावा हमारी जासूसी कराई जा रही है। बार बार ये आरोप बहुत तेजी से लग रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि बेबुनियाद आरोप हैं, पर क्या वाकई में सबूत कांग्रेस के पास है? इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने क्या आरोप लगाए हैं और डिप्टी सीएम जो कि खुद गृह मंत्री भी हैं और इसकी जिम्मेदारी उन्हीं के पास है कि किसकी फोन टेप होगी, किसके ऊपर निगरानी रखी जाएगी, उन्होंने किस तरह से इस पूरे आरोपों को नकार दिया है। सुनिए। भाई हम सबके मोबाइल सर्विलांस में ये सब जगह सबकी जासूसी करा रहे हैं। मैं तो जब पत्रकार वार्ता करता हूं तो बगल में खड़े हो जाते हैं वो लोग। अब आप ही लोग देखें, जैसे पत्रकार हैं, पत्रकार वार्ता में केवल पत्रकार खड़े होते हैं, लेकिन इलावी के लोग बिल्कुल बगल में खड़े होते हैं, मेरे ही बगल में खड़े हो जाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं। आप लोगों ने भी लंबे समय तक विपक्ष की राजनीति की, पिछले 5 साल बीते, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि तब विपक्ष के लोगों की फोन टेप ऐसा कुछ नहीं? कभी हुआ था, कभी हमने कहा भी था, परंतु कभी ये लगा तब कहा था भाई कि ये हुआ है। कभी कोई विषय आता था तब कहा गया, लेकिन ऐसे ठलहा किसी दिन सुबह उठ करके नहीं कह दिया, आज ये बोलना है करके सब मिल करके बोल दिया, ऐसे नहीं किया। तो आप औचित्यपूर्ण हो विषय, उसमें आवश्यकता क्या है ये इसको सोचा जाए। अभी क्या है भाई ऐसा जो किया गया। आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने और हमारे सवाल ये रहे, भूपेश बघेल के फोन हो रहे टेप, बीजेपी सरकार पर फिर लगा आक्षेप। दीपक बैज के घर की रेकी, क्या वाकई में विपक्षी नेताओं की हो रही जासूसी? बीजेपी बोली झूठे आरोप लगाना कांग्रेस का काम, बिना सबूत कर रहे हैं बदनाम। कौन कर रहा भूपेश बघेल कांग्रेसी नेताओं की जासूसी? बार बार के आरोपों से सियासी आग भड़की, आखिर बार बार अभी इतनी तेजी से आरोप क्यों लग रहे हैं? इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती साहब जुड़ रहे हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर के शर्मा जी ने हमें ज्वाइन किया है। के शर्मा जी, बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। सबसे पहले मैं आ जाता हूं सुरेंद्र वर्मा जी, बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं सर। और देखिए, गृह मंत्री कह रहे हैं कि एक दिन सुबह उठकर के अचानक से आरोप लगा देते हैं, ना कोई जरूरत है, ना कोई मौका है, ना कोई बात है, ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं, कोई औचित्य नहीं है। अभिलाष जी, बेहद गंभीर विषय है। प्रदेश के गृह मंत्री का इस तरह का बयान न केवल निंदनीय है, बल्कि ऐसे महत्वपूर्ण संवेदनशील मामले में छत्तीसगढ़ की जनता ऐसे हास्यास्पद बयान की उम्मीद नहीं करती। निजता का उल्लंघन न केवल अवैधानिक है, बल्कि गैरकानूनी भी है। किसी की निगरानी रखना, अवैध तरीके से निगरानी रखना, और कांग्रेस का कोई नेता अभिलाष जी बिना तथ्य के, बिना प्रमाण के बात नहीं करता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो। उन्होंने तो पत्रकार वार्ता आयोजित करके इस संदर्भ में जो दंतेवाड़ा पुलिस के द्वारा 2 दिन से रेकी की जा रही थी, सब प्रमाण उन्होंने पत्रकार वार्ता लेके बताया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान एआईसीसी के महामंत्री, पंजाब के प्रभारी भूपेश बघेल जी ने जो बात कही, इसके प्रमाण पहले भी कई बार मिल चुके हैं। देखिए, आमतौर पर अभिलाष जी ये माना जाता है कि हम सब जब व्हाट्सएप कॉल पे बात करते हैं वो रिकॉर्ड नहीं होता है, ये कहा जाता है। लेकिन आपको याद होगा, इसी छत्तीसगढ़ में 2004 से लेकर 2018 के बीच में पिकासो जैसे सॉफ्टवेयर इजराइल की कंपनी से खरीदा गया और इजराइल के अधिकारी
जो प्राइवेट कंपनी के निजी स्पाई कंपनी के जो अधिकारी थे वो छत्तीसगढ़ के आईपीएस लोगों को ट्रेनिंग देने आया करते थे। वो बात भी सर्वविदित है। 2004 से लेकर 2018 के बीच विपक्षी दल के कांग्रेस के नेताओं का किस तरह से न केवल व्हाट्सएप कॉल बल्कि मैसेज और चैट तक जो है वो सरकार जासूसी करवाती थी। ये केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, पूरे देश में आपने देखा 2017 से लेकर 2019 के बीच में जो प्रकरण सामने आए, पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर केंद्र की सरकार ने खरीदे, ये सब सुप्रीम कोर्ट में तथ्य है। 300 से ज्यादा लोग जो है भारतीयों की जासूसी करवाई गए, उसमें अपनी ही सरकार के मंत्री प्रफुल्ल पटेल का नाम आया जिसकी जासूसी की जा रही थी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी और ममता बनर्जी के भतीजे, जज तक को नहीं छोड़ा गया। आपको याद होगा सर्वोच्च न्यायालय के जो जज थे रंजन गोगोई, उन पर आरोप लगाने वाली, जो यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला थी, उसके 11 रिश्तेदार भी, विपक्ष के नेता, 36 पत्रकार, बड़े बड़े मीडिया समूह के पत्रकार, एक्टिविस्ट। तो ये भाजपा का चरित्र है, आरएसएस और भाजपा का इतिहास रहा है, मुखबिरी करना, षड्यंत्र करना, इस तरह से जासूसी, रेकी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे सरकार में है, डबल इंजन का दावा करते हैं, ऐसे महत्वपूर्ण गंभीर विषय में गैर जिम्मेदाराना बयान देके नहीं बच सकते। प्रदेश के गृह मंत्री को जांच की घोषणा करनी चाहिए। कांग्रेस ने तो न केवल सरकार से बल्कि डीजीपी और देश के गृह मंत्री से भी लिखित शिकायत की है। ये जांच क्यों नहीं करवाते? बिना जांच के ऐसा क्लीन चिट और ऐसा हास्यास्पद बयान देना निंदनीय है। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से राजीव चक्रवर्ती जी के पास आता हूं। राजीव जी देखिए, अगर सिर्फ आरोप लग रहा होता तो हम समझ सकते थे। दीपक बैज जी ने बाकायदा एक पुलिसकर्मी को उनके घर के सामने रेकी करते हुए रोका, वीडियो बनाया और उनसे पूछा कि क्या आपने कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया है, स्थानीय पुलिस को सूचना दी। वो बोलते हैं कि मैंने नहीं दी, दंतेवाड़ा से मैं एडिशनल एसपी के निर्देश पर यहां पर आकर निगरानी कर रहा हूं, और आज ये आरोप लगता है। तो ऐसा भी नहीं है कि केवल हवा में आरोप लग रहे हैं, कुछ तो है जिसको लेकर के कहते हैं ना, कहीं तो आगे जिसका धुआं उठ रहा है। इनके पैरों तले जमीन नहीं, पर अफसोस इनको खुद को यकीन नहीं है। बड़ी बात यह होती है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय माताहारी जासूसी करती थी और एक शत्रु देश दूसरे शत्रु देश की जासूसी हुआ करता था। वो इतिहास था, वो राजनीति थी, वो राजनीति होती थी। लेकिन आज इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हर राजनीतिक व्यक्ति का जो जीवन होता है वो सार्वजनिक जीवन होता है। वो फेसबुक में लिखता, फेसबुक लाइव, आज मैं फला गांव में रामलाल के यहाँ खाना खा रहा हूँ, मेरा अगला पड़ाव रहेगा दंतेवाड़ा जहां मैं किसानों के बीच में रहूंगा। और उसके बाद अपने राजनीतिक कार्यक्रम को वो इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टीवी के आपके बंधुओं को आमंत्रित किया जाता है। कोई जासूसी की आवश्यकता नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो गई थी। राजनीति होती है मुद्दों पर, राजनीति होती है विचारों पर। अब कांग्रेस के बाद ना कोई विचार है ना मुद्दा है। तो सुबह उठ गए, हमारी जासूसी हो रही है। दीपक बैज जी आ गए, वो फलाने एक पुलिसकर्मी को पकड़ ली, भैया ये मेरे घर के सामने पाया गया था। जैसा राजीव गांधी ने सरकार गिरा दी, लोग त्राहिमाम थे कि 3 बार भी लगातार चुनाव हो रहे हैं, मध्यावधि चुनाव हो रहा है। देश का 8,750 करोड़ रुपए फिर से मध्यावधि। चंद्रशेखर के सामने हरियाणा के 2 कांस्टेबल पाए गए। चंद्रशेखर जी ने कहा हमारे पास आते नजर उतार देते राजीव जी, आपकी अगर नजर लग गई 2 कांस्टेबल पे। तो देखिए ये बोगस बातें हैं, आधारहीन बातें हैं, बचकानी बातें हैं, बचपना की बातें हैं। हमारी जासूसी हो रही है। अरे क्या आवश्यकता है? कौन सा आपने तीर मार दिया? आपकी कोई जासूसी नहीं, फिर वो बात पेगासस पर आ जाती है कि जो चीजें फैक्ट में आई थी, इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। दूसरा आप तो बड़े शुभंकर है हमारे लिए। राजीव जी देखिए, एक वो पेगासस का जिक्र कर रहे हैं, दूसरा एक मैं जिक्र कर रहा हूं जो तथ्यों के साथ जो बात है कि एक अधिकारी को अब से 4-5 दिन पहले ही दीपक बैज जी ने सबके सामने वीडियो बना करके बेनकाब किया, और आप कह रहे कुछ है ही नहीं। बता रहा हूं ना, आप पूरी बात तो सुन लेते। जी आपने इंटरप्ट कर दिया। नहीं, मैं इंटरप्ट कर दिया। अवधेश गौतम नाम के इनके जिलाध्यक्ष ने 4.5 करोड़ की ठगी की गांव के लोगों के साथ, ठीक है, और उनका लास्ट लोकेशन था अध्यक्ष जी के घर के पास। ठीक है, वो अधिकारी है, उनको मालूम नहीं। उनको इंटेलिजेंस ने कहा कि लास्ट लोकेशन दीपक बैज जी का घर है, वो वहां पर उनका गाड़ी या उनको इंटरप्ट करने आए थे। पकड़ गए। आप तो एक आप ये कह रहे हैं कि एक टीआई जो है छत्तीसगढ़ में, उससे एक टीआई को ये नहीं पता कि अगर किसी के थाने में दंतेवाड़ा से निकलकर जाना है तो नजदीकी थाने को इत्तला देनी होती है। और क्या पुलिस ऐसे काम करती है छत्तीसगढ़ के अनप्रोफेशनल तरीके से? नहीं, सुनिए, इमरजेंसी में नहीं अभिलाष जी, वो ऐसा है,
कभी कभी मैंने खुद देखा, हमारे मित्र जो पुलिस में है, जब आरोपी का ना पीछा देखा करते तो हैं, कोई इत्तला देखिए होने नहीं को बहुत दिया कुछ जाता होता है, प्रैक्टिकल में। नियमता था वो क्या, जब वो पीछा किया जाता होने को तो लगातार बहुत कुछ दूसरे होता है राज्य, सर। तीसरे राज्य, चौथे। लेकिन सुनिए, दीपक बैज जी ने ऐसा कोई तूफानी काम नहीं किया है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई आवश्यकता पड़े उनके पीछे। चलिए, वो ठीक तो है। बड़े अच्छे अध्यक्ष तूफानी- साबित हुए हैं। ठीक है, विधानसभा चलिए। उन्होंने हमारे हाथों में दिया, लोकसभा चलिए, मैं उन्होंने जल्दी हमारे से हाथों में से दिया, के नगर शर्मा जी के निगम पास का आता हूं। चुनाव ठीक है, उन्होंने राजीव जी, त्रिस्तरीय ठीक है, चुनाव दिया। के शर्मा जी के तो पास कोई आने दीजिए, ये अभी आऊंगा आपके बेतुका पास आरोप है। दोबारा। हाँ, कांग्रेस पार्टी जरूर। ठीक है, के शर्मा जी, देखिए बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं और एक के बाद एक लगातार लग रहे हैं, और उसको लेकर के जैसे विजय शर्मा जी कह रहे हैं कि एक दिन सुबह उठ करके अचानक आरोप लगा दिए, तो अगर आरोपी लगाने होते तो 1.25 साल हो गया, वो कभी पहले दिन ही लगा देते। अब जब दीपक बैज जी की रेकी करते हुए कोई पकड़ा रहा है तो उसी वक्त ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, तो इनके पीछे क्या आपको लगता है वाकई में कुछ हो रहा है, या आपको लगता है नहीं सिर्फ ये सियासत है, विधानसभा का सत्र चल रहा है तो माहौल बनाने के लिए आरोप लग रहे हैं? देखिए, फिलहाल देखेंगे कि तो ये जासूसी का एक इतिहास रहा है भारत में। जवाहरलाल नेहरू के समय की बात करें, इंदिरा गांधी के साथ बात करें, राजीव गांधी के समय कहे या वीपी सिंह के समय कहे, इस तरह के आरोप उन्हीं के मंत्रियों के जासूसी को लेकर लगे। अभी जो पेगासस की बात आ रही है, 300 बड़े लोग न्यायाधीशों की भी बात आई। पत्रकारों के लिए ज्यादा संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे गोपनीय जानकारियां इन नेताओं और के अपने सूत्रों, विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से मिलता है। यदि किसी की इस प्रकार से जासूसी हो रही, तो महत्वपूर्ण आज जो छत्तीसगढ़ में स्थिति है उसको लेकर के दीपक बैज के मामले में निश्चित रूप से क्या वो था, तो दीपक बैज ने तो कहा था कि आप मेरे घर चलिए, उनको गिरफ्तार कर लीजिए। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश रहना चाहिए, इस स्तर पर अभी जा रहे हैं, आपको है तो जाके जांच कीजिए। भाजपा की सरकार है, कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष यदि आप गिरफ्तार करते हैं तो जा सकते हैं, ईडी भी जा रही है, सब प्रकार के जांच कर रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय जा सकते हैं, तो उनके घर जाने में क्या दिक्कत है, एक बात। दूसरी चीज यह है कि अभी उनका लोकेशन मिला है करके बात आ रही है, यदि लोकेशन उनका वहां पे मिला है तो निश्चित रूप से आपको वहां जाना था, अधिकारी बड़े लेवल के अधिकारी को जाना था, एक चीज। दूसरी चीज यह है कि अभी जो गृह मंत्री कह रहे हैं, ना कोई संभावना है ना कोई औचित्य है, तो ये चीज जांच का विषय है कि क्या संभावना है, क्या औचित्य है, ये तो मतलब भूपेश बघेल ही बता सकते हैं, या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिनके तमाम नेताओं की बात कही जा रही है, जिनका सर्विलांस में रखा गया, उनको लेकर के। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यदि हम बात करें तो जिला पंचायत अध्यक्षों को चुनाव को लेकर के आज भूपेश बघेल का जो बयान आया है, किस तरह से जिला पंचायत अध्यक्षों को चुनाव को निरस्त करना या डेट आगे बढ़ाना, या दुर्ग की बात कर रहे हैं वो अपने क्षेत्र के, तो वहां पे बात आ रही है कि जिला पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस को उसका भाई लेके चले जाता है, सरकारी कर्मचारी वो फार्म नहीं भर पाते और निर्विरोध जीत के। तमाम प्रकार के राजनीतिक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसकी तैयारी रखनी चाहिए कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में आप यदि किस ढंग से जीत के आएंगे। ये तो आपने भी होटल में रखा हुआ था, होटल से कोई लेके जा रहा है, ये भी एक बड़ी बात है। तमाम प्रकार के राजनीतिक गतिविधियों को आप देखेंगे तो ये अभी तक एक भी पूरे देश में एक भी जासूसी का ऐसा प्रकरण अभी तक पुष्टि नहीं हुई कि उसने जासूसी के, केवल आरोप लगते रहा है। भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाते हुए इसी तरह से मोबाइल के सर्विलांस में रखे जाने, या जो अभी चरणदास महल ने कहा वो, या भूपेश बघेल ने पहले कहा था उनका मोबाइल बंद कर हो गया है, ये तमाम प्रकार की बातें हो रही है। इसका राजनीति में कितना असर होता है ये जनता को समझना चाहिए, लेकिन यदि कोई इसी स्तर का नेता जांच की बात करता है तो सरकार को चाहिए निश्चित रूप से जांच करानी चाहिए। चलिए मैं वापस आता हूं। सुरेंद्र वर्मा जी, देखिए मामला गंभीर है, लेकिन जाहिर सी बात है कि सरकार तो जब तक सबूत नहीं आएगा यही कहेगी, और सबूत आ भी जाता है, कोई पार्टी कहां मानती है कि हम जासूसी करा रहे थे। आप पेगासस का जिक्र कर रहे हैं, क्या बीजेपी ने मांगा, या उससे पहले क्या नहीं हुई है जासूसियां, ये भी नहीं है, तब आपने नहीं माना था, अब बीजेपी नहीं मानेगी। पर इसका निदान क्या है? क्या इसी तरह से आप आरोप लगाते रहेंगे, सत्ता पक्ष मना करता रहेगा, और आप जब सत्ता में आएंगे तो ये आरोप लगाएंगे? विजय शर्मा जी ने यहां बहुत महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कहा कि हमारे साथ भी होता था, कोई कारण होता था तो होता था, और हमने शिकायत भी की थी इसकी, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये तो तय है कि सियासत अब इस कदर नीचे आ गई है कि एक दूसरे के फोन टेप करना, जासूसी करवाना यह आम बात है, लेकिन हम नहीं करते, बस इतना है। तो जब आप नहीं करते, कांग्रेस नहीं करती, बीजेपी नहीं करती, तो फिर करता कौन है? होता है, ये दोनों मान रहे हैं, भूपेश बघेल जी भी मान रहे हैं, विजय शर्मा जी भी मान रहे हैं, पर जब दोनों कह रहे हैं कि होता है पर हम नहीं करते, तो फिर किस पर यकीन करें सर? बेहद दुखद और शर्मनाक है कि प्रदेश के गृह मंत्री का जो बयान है वो अपने आप में विरोधाभास है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ऐसी कोई संभावना नहीं है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि ऐसा होता है, हमारे समय में भी होता था, हमारे खिलाफ भी होता है। तो ये इन चीज़ों की जानकारी एकत्रित करना जांच एजेंसियों का काम है।
बिना जांच के क्लीन चिट देना और संभावनाओं से इंकार करना जो है ये बेहद बचकाना है, आपत्तिजनक है। छत्तीसगढ़ की जनता भूली जरूर है, लेकिन इस प्रकार के षड्यंत्रों को समझती है, क्योंकि पहले भी भोग चुकी है। 2004 से लेकर 2018 तक इसी तरह की गतिविधियां हुई। एक चर्चित आईपीएस थे, आप भी इस बात से विदित हैं, जिन्होंने अपने निजी स्टाफ को प्रशिक्षण के लिए ऐसी जासूसी कराने इजराइल भेजा था। वो प्रकरण भी आप विदित हैं कि किस तरह से व्हाट्सएप कॉल तक रिकॉर्ड किए जाते रहे, कैसा प्रशासनिक आतंक का जमाना था। एक बार फिर से वही दौर। और देखिए, दंतेवाड़ा का कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का ये नाम ले रहे हैं, रायपुर में रहते हैं क्या? दंतेवाड़ा के व्यक्ति को खोजने प्रदेश अध्यक्ष के बंगले तक आए, देवेंद्र नगर में उनका निवास है क्या? और संबंधित थाने में बिना सूचना के इस तरह से रेकी करना क्या उचित है? किसी के निजता के अधिकार का हनन करना क्या अपराध नहीं है? और भारतीय जनता पार्टी कुतर्क करने के बजाय बताए, टेरर फंडिंग जो है नक्सलियों के नाम पर इसी प्रदेश में 2 भाजपा के बड़े नेताओं के नाम आए थे, आज तक पूछताछ नहीं की एनआईए। तो ये कानून का हवाला देना छोड़े और इस तरह से जो मूल बात क्या है अभिलाष जी, कारण क्यों है इस तरह से रेकी जासूसी क्यों की जा रही है? क्योंकि 280 से ज्यादा जिला पंचायत के सदस्य इसी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से जीत के आए हैं। अंबिकापुर जिले में यह हालत है कि 11 कुल सदस्य हैं, उसमें से केवल 2 भाजपा के हैं, 8 कांग्रेस के हैं। लेकिन ये कलेक्टर एसपी के माध्यम से जिस प्रकार से डर का माहौल बना रहे हैं, जिस प्रकार से उठाईगिरी हो रही है, जिस तरह से धनबल और प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये चाहते हैं कि भाजपा के अध्यक्ष बनाए। पूरे प्रदेश में इसी तरह से प्रशासनिक आतंक है और इसी कारण से जो है कांग्रेस के नेताओं की रेकी करवा रहे हैं, जासूसी करवा रहे हैं, फोन टेपिंग करवा रहे हैं। ये तो मौलिक अधिकार का हनन है। अनुच्छेद 21 के तहत जो जीवन की स्वतंत्रता है उसमें इस प्रकार के निजता का अधिकार है। ठीक है, मैं वापस आता हूं। राजीव जी, देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर के कहा जा रहा है कि पूरी कवायद हो रही है और अब विजय शर्मा जी के उस सवाल का जवाब भी मिल गया होगा कि अभी ऐसा है क्या, क्यों करें जासूसी। तो अब वो बार बार कह रहे हैं और के शर्मा जी भी इशारा कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव को लेकर बहुत प्रेशर में है बीजेपी, और शायद उसलिए आरोप ये लग रहे हैं कि उसलिए उसकी तोड़फोड़ के लेकर के ये सारी व्यवस्था हो रही है। अभिलाष जी, तोड़फोड़ तब होती बड़ा जब क्लोज फाइट रहता। विधानसभा हम जीते, लोकसभा हम जीते, उपचुनाव हम जीते, नगर पालिका का चुनाव हम जीते डिस्टिंक्शन के साथ, और इस चुनाव में भी 80% अंक मिला है। उसके बाद अगर ये कहे कि जासूसी हो रही, तो ये अपने कर्मों को, अपने कुकर्मों को, अपनी असफलता को छुपाना। अब कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता फेसबुक पे लगातार लिख रहे हैं, ये वही दीपक बैज की लौ बुझ चुकी है, दीपक की लौ कम हो चुकी है। भूपेश बघेल जी पंजाब में रही है, छत्तीसगढ़ में तो आप गड्ढा कर रहे हैं, बाबा को आने दीजिए। देखिए, कुछ करना है, कुछ आरोप लगाना है, चलो कुछ कर दिखाएं, आरोप लगाया है, तो ये है और कुछ नहीं है। मैंने पहले आपसे कहा, राजनीति मुद्दों पर होती, आ जाते सदन पर चर्चा करते कि किस प्रकार से सरकार चल रही है, क्या सुझाव दे सकते हैं। सदन का बॉयकॉट क्यों? बॉयकॉट, सदन में बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए सदन में कि हमारी फोन की जासूसी हो रही। साहब, मैंने आपको पहले ही कहा, आज आपका मेरा जीवन, नेता का तो जीवन और पूरी तरह सार्वजनिक है। जो बातें होती है सार्वजनिक रूप से की जाती है, जो बातें होती है वो फेसबुक लाइव चलता है, ट्विटर पर, एक्स पे लिखा जाता है, कैमरा आपके जर्नलिस्टों को बुलाया जाता है, मीडिया, टेलीमीडिया को, कि मैं फला दिन मैं धरने पर रहूंगा। इसमें कौन सी जासूसी की बात है साहब? हाँ, कांग्रेस ने जरूर आपातकाल लगाया था, पत्रों की जांच की जाती थी, जेल में चिट्ठियां खोली जाती थी, उसका सेंसरशिप होता था। तो ये सेंसरशिप, जैसे कहते हैं ना कि सावन के अंधे को अंधा ही नजर आता है, ये सेंसरशिप लगाने वाले लोग, ये जासूसी के नाम पर सरकार को गिरा देने वाले लोग, 100 बार देश में चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर देने वाले लोग, इनके मन मस्तिष्क में बैठा हुआ है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है, और आरोप लगाने के लिए कुछ है नहीं। राजनीति का शर्मा जी के पास आते हैं। तो चलिए साहब, आप मेरी फोन टैपिंग कर रहे हैं, मैं सर्विलांस में हूं, तो ये बेतुका बचकाना से अलावा कुछ भी नहीं है। वो सही बात है कि जब तक कांग्रेस नहीं होगा, आपके पास एडवांटेज होगा और कांग्रेस को ये प्रूव करना होगा। लेकिन के शर्मा जी, ये क्या ये सच है सियासत का कि ये सब होता है? ये सारे काले कारनामे होते हैं, सफेद खादी पहनकर होते हैं, खुलेआम होते हैं, और फिर खुलेआम उनको झुटलाया जाता है। देखिए, होते होंगे
तभी आरोप लगते हैं, जैसे आपने कहा, जैसे मैंने भी कहा कि जवाहरलाल नेहरू के समय से अब तक कई ऐसे आरोप लगे हैं कि उन्हीं के मंत्री आरोप लगाते रहे, केंद्रीय मंत्री। बात यहाँ पे आती है, इसकी पुष्टि एक भी हुई है क्या? डर तो अधिकारी भी रहे, आप किसी अधिकारी को फोन लगाए देखो, वो मोबाइल फोन में मतलब कॉल से इतनी बात नहीं करेगा, वो व्हाट्सएप ऐप में मैसेज करोगे आपको जवाब मिलेगा। इस ढंग से व्यवस्था छत्तीसगढ़ में छोटे छोटे अधिकारी भी आप देखेंगे तो बात नहीं। क्या इतनी बड़े जिला पंचायत के मामले में मतलब कुछ हो भी रहा है, खरीद फरोख्त लालच जो कुछ भी यदि हो रहा है तो क्या फोन के माध्यम से होगा? इतनी गोपनीय मीटिंग होती होगी, बड़े कोई भी कैबिनेट मीटिंग या बड़े स्तर की मीटिंग है, अधिकारियों की मीटिंग क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस ढंग से होती है जिसमें गोपनीय चर्चा होती है। लेकिन जनता को यह समझना है कि मोबाइल से जो आप चर्चा कर रहे हो क्या विश्वसनीय है कि नहीं है, ये एक संदेह बड़े नेताओं के आरोप और सरकार के जवाब से तो एक संदेह जनता को पैदा हो रहा है। निजता का जो अधिकार है वो बने रहना चाहिए। लोकतंत्र में किस ढंग से इस मोबाइल का जो हर गरीब के हाथ में, एक ऊपर से प्रधानमंत्री से लेकर नीचे स्तर तक मजदूर के हाथ में भी मोबाइल है, तो इसकी विश्वसनीयता पर सवाल जो उठ रहे हैं, इसको लेकर भी संबंधित ऐप कंपनी इन सबको भी ये करने की आवश्यकता है कि इस प्रकार से हो रहा है, क्या सरकार ऐसा कर सकती है? सरकार कर रही है तो बड़े बड़े अपराधी क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? अपराधियों पर इस प्रकार से जो इसका उपयोग क्यों नहीं हो पा रहा है? ये तमाम प्रकार की बातें हैं, इसको लेकर के सरकार को इस सतर्क और पारदर्शिता के साथ इस सब मामले को सामने लाना चाहिए। चलिए, तो कुल मिलाकर के अभी आरोप हैं, इनमें कितनी सच्चाई है ये बिना सबूतों के हम कह नहीं सकते, लेकिन बार बार ये अगर चीजें उठ रही हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो गड़बड़ है। और रही बात पंचायत चुनाव के इलेक्शन से, इसका क्या कनेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पंचायत इलेक्शन क्या वाकई में इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि अब नेताओं की जासूसी हो रही है। बहुत गंभीर आरोप हैं, अब देखते हैं कि सरकार इसे कैसे टैकल करती है। बहुत शुक्रिया राजीव जी, सुरेंद्र जी, के शर्मा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट में अपना वक्त देने के लिए। दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। नमस्कार।